इश्यूज हैं यहाँ पर। और बात जब छिड़ी गई इंटरनेट की, मैं आपको चीज बताऊं कि हम पाकिस्तान में बहुत लकी हैं। जो यूरोप में रहते हैं उनसे पूछें कि यहाँ पे इंटरनेट का इतना बुरा सिस्टम है। मैं तो कहूँगा कि हम तो शायद इनसे बहुत आगे हैं इस मामले में, कम से कम कि हमारे यहाँ तो इंटरनेट की फैसिलिटी जो है बहुत अच्छी स्ट्रांग है और डिवाइसेस आपको इजीली मिल जाती हैं, ये ईवो और इस तरह की। इधर यूरोप में तो सिक्योरिटी सिचुएशन इतनी वो है कि ये तो यहाँ पे इस तरह की डिवाइसेस देती भी नहीं है। खैर वो मौजू कुछ और है। आप भारत की बात कर रहे हैं। अभी से थोड़ी देर पहले मैं अभी यूएन बिल्डिंग में, जहाँ पे यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का 33वां इजलास अभी जारी है, और यहाँ पे अभी कश्मीर के हवाले से आज एक बड़ा अहम हमारा एक सेमिनार था, अब से कुछ तकरीबन 1 घंटा पहले। और अगर उसकी प्रोड्यूसर से आपके पास तस्वीर हो तो वो दिखा सकते हैं, मैंने वो ट्वीट की है ऑनलाइन, तो ये अगर तस्वीर है तो ये दिखाएं। ये अभी इवेंट था जिसपे हम इसी पे बात कर रहे थे कि इस वक्त जंग के बादल जो है वो मंडरा रहे हैं पूरे इस खित्ते के अंदर, और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी भारत की है। अच्छा, अभी वो जो चीजें यहाँ पे हो रही हैं, कुछ वीडियोस मेरे पास हैं वकार साहब, आपको उनका इल्म होगा, वो हम तीसरे सेगमेंट में दिखाएंगे। लेकिन अभी जो है मैं आपको सिर्फ इतना बताऊं वकार साहब के भारत धमकियां जो मिली है हमें पाकिस्तान को भारत से जंग के हवाले से, मैं तो इसे कहूंगा ये तो बॉलीवुड आर्म फोर्सेस यानी कि बॉलीवुड की अफवाज मुसल्लह की तरफ से धमकियां मिली हैं। मतलब मैं एक तंज के तौर पे इस बात को ले रहा हूँ और तंज कर रहा हूँ मेरी नजर में, यानी कि इस बात को कितने दिन हो गए हैं, कब से भारत की हुकूमत और वहां पे पॉलिटिशियंस और मीडिया कब से कह रहे हैं कि अब हम करने वाले हैं, अब हम पाकिस्तान में दाखिल होने वाले हैं। बल्कि आज से 3 दिन पहले तो उनके यहाँ ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी कि कुछ दस्ते स्पेशल फोर्सेस के इंडियन दाखिल हो चुके हैं पाकिस्तान में, और वो आजाद कश्मीर में है और वहां पे कुछ दहशतगर्दों के कैंप्स को तबाह कर रहे हैं। मतलब ये ब्रेकिंग न्यूज उनके मोतबर जो सहाफी हैं, जो वेल नोन सहाफी हैं, वो ये न्यूज ब्रेक आज से 2 या 3 दिन पहले कर चुके हैं। अब वो दूसरी बात है कि उसका कोई सबूत है नहीं, और इस वक्त मोदी साहब जो है वो बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं, क्योंकि जब वो उड़ी में वाकया हुआ था आज से तकरीबन 5 दिन पहले, तो उन्होंने कहा था बस अब ये इंतहा हो चुकी है, अब हम पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं, अब किसी भी लम्हे में किसी भी घंटे में हम पाकिस्तान पे हमला कर देंगे। अब उनका मीडिया तैयार होकर बैठा हुआ है, उनकी आवाम जो है वो तैयार होकर बैठी हुई है कि जंग छिड़ रही है, लेकिन गवर्नमेंट मोदी साहब की जो है अभी तक जंग नहीं छेड़ सक रही, जो कि वो मेरे ख्याल में छेड़ सकती भी नहीं है, क्योंकि वो इस शायद उम्मीद में बैठे हुए हैं कि वो हमला करेंगे। पाकिस्तान ने तो ये धमकी अभी तो नहीं दी, लेकिन हमने मुख्तलिफ तरीकों से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कई मौकों पर ये बात वाज़ेह कर दी है भारत को कि अगर हमला हमारे पर हुआ तो लिमिटेड वार यानी कि महदूद जंग नहीं होगी। हम मजाज हैं कि हम जो इस्तेमाल करें ताकत वो इस्तेमाल हम करेंगे। तो अब मोदी साहब जो है वकार साहब बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। वो अब उनकी आवाम उनका मीडिया मुंतजिर भी है, वो करना भी कुछ चाह रहे हैं, कर भी नहीं पा रहे, और बस इसी बात पे वो खुश हो रहे हैं कि पाकिस्तान में मशक़ें हो रही हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स इस्लामाबाद की फजाओं के अंदर F-16 उड़ रहे हैं, तो वाकई यार वो तो हमें सीरियसली ले रहे हैं पाकिस्तान जो है, तो वो इसी में ही खुश हैं। जी। चीन के कौंसल जनरल हैं यो बोन, उन्होंने कहा है, शहबाज शरीफ से मुलाकात की और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की किसी भी नौयत की अगर जारियत की गई तो चीन जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। तो इसका मतलब है कि खित्ते के दूसरे ममालिक जो हैं वो भी इस हवाले से अब बयानात भी दे रहे हैं और कुछ हसासियत बढ़ रही है। मैं तो कह रहा हूँ कि वजीर आजम मोदी साहब और उनके जो वो हैं 007 जो हैं अजीत डोवल साहब जो हैं, जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, मैं कहता हूँ कि ये इंडिया के 007 एजेंट 007, क्योंकि वो उन्होंने बड़े फख्र से उनके कुछ 2 वीडियोज हैं जहाँ पे उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान में 7 साल मैंने लाहौर में गुजारा है अंडर कवर, और बड़े फख्र से उन्होंने अपनी वो बताई कि क्या कुछ कर रहे थे। तो ये 2 शख्सियात जो हैं मोदी साहब और अजीत डोवल साहब, उनको मेरे ख्याल में इस वक्त बड़ा सदमा हुआ होगा कि ऐन उस वक्त जब भारत ने पाकिस्तान पे हमला करने की तैयारियां कर ली हैं, तो ऐन उस वक्त रूस के फौजी दस्ते जो हैं वो पाकिस्तान इस्लामाबाद पहुंच गए। मतलब इससे बड़ी क्या इनकी तज़हीक हो सकती है भारत की, और क्या इनके लिए इससे बड़ी इंसल्ट हो सकती है मोदी साहब के लिए और अजीत डोवल साहब के लिए, कि जिस वक्त उन्होंने बिल्कुल तैयारी कर ली थी
एंड उसी वक्त जो है रूस, जो कि माना जाता है कि वो इंडिया का बहुत बड़ा हलीफ है, पता नहीं मुझे, लेकिन रहा है और कोल्ड वॉर्स के जमाने में, और उनके फौजी दस्ते जो हैं वो इस्लामाबाद आज सुबह जो है पहुंच गए। तो ये तो बहुत बड़ी इंसल्ट है इंडिया के लिए। और फिर आपने चीन की भी दे दी बात, फिर आपको पता है कि वो जो आइसोलेट करने जा रहे थे पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, मोदी साहब ने तो ये तक कह दिया था कि पता नहीं उनके पास शायद कोई बटन है जिसे वो दबाएंगे, प्रेस करेंगे और अचानक पाकिस्तान जो है वो तन्हा हो जाएगा दुनिया भर में और आइसोलेट हो जाएगा। तो हमने वो भी देख लिया था, उससे हम जरा आगे चल के बाद में टीवी पे जब आएंगे तो उससे बात करेंगे। ये आइसोलेट हमें करने जा रहे थे। आपने देखा नवाज शरीफ साहब जो है उनकी कैसी कैसी मुलाकातें हुई हैं अक़वाम मुत्तहिदा में। तो क्या ये आइसोलेट करेंगे, क्या ये करेंगे पाकिस्तान को? साहब आप जिनीवा में हैं, तो आप ये बताइएगा कि जो यहाँ की टेंशन है, डेफिनेटली 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं, तो ये जो टेंशन यहाँ है इसकी कोई असरात आपको वहां महसूस हो रहे हैं? वहां पे आपके आसपास जो लोग हैं उनसे बात हो रही है आपकी मुख्तलिफ मुल्कों से? बिल्कुल, मैं आपको ये बताऊं वकार साहब कि आप हैरान होंगे कि इस वक्त अगर कोई डिप्लोमेटिक सिफारती तन्हाई का शिकार है तो वो भारत है। इसमें आप बिल्कुल कोई अपने जहन में शक न रखें। और पाकिस्तानियों को ये पता होना चाहिए, हम तो बहुत माहिर हैं अपने आप को नीचे दिखाने के। इस वक्त भारत आलमी फोरम्स पे, जहां मैं बैठा हुआ हूं अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशंस जिनीवा में, भारत शिकार है तन्हाई का। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं। अब से 1 घंटा पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक बड़ा अहम सेमिनार हुआ जहाँ पे कश्मीरी वस्त ने, कुछ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अमेरिका से आए हुए थे, कुछ आए हुए थे तुर्की से, कुछ आए हुए थे मकबूजा कश्मीर से, उनके साथ इकट्ठे होकर एक सेमिनार किया इसी बात के ऊपर। तो आप यकीन करेंगे कि सेमिनार खत्म होने के फौरन बाद मेरे पास एक खातून आई जिनका ताल्लुक है लातीनी अमेरिका के एक मुल्क से जिसका नाम है इक्वाडोर। और उन्होंने कहा कि मैं फला तंजीम से मेरा ताल्लुक है, मैं बड़ी मुतासिर हुई हूँ जो आप लोगों ने यहाँ पे बात की है और चीजें दिखाई हैं कश्मीर से मुताल्लिक। तो हमारे इदारे ने अभी कश्मीर से मुताल्लिक जो है एक बयान, एक स्टेटमेंट जो है वो ट्वीट किया है और उन्होंने मुझे वो दिखाया, जो कि अगर प्रोड्यूसर साहब दिखा सकते हैं, वो हमारे पास भी है। तो वो स्पेनिश में था और स्पेनिश में उन्होंने दिखाया मुझे वो, और कहती है ये स्पेनिश में मेरी तंजीम ने जो है हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं कश्मीर के ऊपर। हमने वो तमाम बातें सुनी है जो अक़वाम मुत्तहिदा ने पिछले हफ्ते कश्मीर के हवाले से बात की है, तो हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप देखिए क्या 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 यानी तब्दीली आई है, क्या चेंज आया है कि हम जो है कश्मीर पे बात करते रहते थे और हमारी शिकायत की कि दुनिया सुन नहीं रही है। और क्या वक्त आ गया है कि हमारे पास आलमी तंजीमें ह्यूमन राइट्स की हमें आके हमसे मिल रही हैं, हमसे अब वो इंटरेस्ट ले रही हैं। ये क्यों हुआ है वकार साहब? ये इसलिए हुआ है कि नंबर 1 भारत तन्हाई का शिकार है, भारत आइसोलेट हो रहा है। भारत जो है वो एक परमानेंट सीट मांग रहा था सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ताकि उसे वीटो पावर मिलती। वही भारत जो है अब पहली 50 साल में पहली दफा, पिछले हफ्ते हमने इसका प्रोग्राम भी किया था बड़े तफसील से, कि जो यूएन हाई कमिश्नर है ह्यूमन राइट्स के, उन्होंने जो सुकूत तारी था अक़वाम मुत्तहिदा पे 50-60 सालों से कश्मीर के हवाले से, वो सुकूत, वो साइलेंस जो है उन्होंने खत्म कर दिया। इट हैज एंडेड। और अब उन्होंने 13 सितंबर को 33वां इजलास जो था ह्यूमन राइट्स काउंसिल का अक़वाम मुत्तहिदा का, उसमें उन्होंने कश्मीर का और भारत का नाम लिया और कोई शर्मा के नहीं लिया। ये पाकिस्तानियों को पता होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि उन्होंने इंडिया का नाम लिया है और कहा है कि भारत जो है वो ताकत का बेहद इस्तेमाल कर रहा है मकबूजा कश्मीर में। और उन्होंने ये भी कह दिया कि अब भारत को एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन की इजाजत देनी पड़ेगी। भारत दे, हम इसका इंतजार कर रहे हैं, कब देगा भारत हमें? तो भारत तो बैकफुट के ऊपर है, भारत तो आइसोलेट हो रहा है, भारत जो है वो सिफारती तन्हाई का शिकार है। तो ये तो बड़ी प्रोग्रेस हुई है। तो ये इस सूरत हाल के अंदर भारत इस वक्त चाहेगा वकार साहब कि वो थोड़ी सी डाइवर्जन करे और ये कोई जंग वंग छेड़ ले छोटी मोटी, लेकिन ये जंग छोटी मोटी नहीं होगी, ये बहुत बड़ी जंग होगी। यहाँ पे रूस के फौजी दस्ते जो है वो पहुंच चुके हैं, यहाँ पे चीन जो है इस तरह की स्टेटमेंट दे रहा है, तुर्की, हमें पाकिस्तान के दूसरे एलाइज हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, वो सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को। तो ये इंडिया मोदी साहब बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं कि वो जंग भी करना चाह रहे हैं लेकिन जंग कर नहीं पा रहे हो। सही। तो ऐसा आखिर में एक बिल्कुल मुख्तसर सा सवाल कि जो जनरल असम्बली में वज़ीर आज़म की तकरीर थी, वो जिनीवा में भी उसके असरात पहुंचे आपके आसपास? मैं आपको तीसरी सेगमेंट में अभी हम आपको यही चीजें दिखाने चाह रहा था, यही बात हम करते हैं, लेकिन मैं मुख्तसरन तफसील में हम बाद में करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं
कि वजीर आजम पाकिस्तान ने जो बात कही है, अपनी 80% जो तकरीर थी वो कश्मीर के लिए मुख्तस कर दी। और सबसे बड़ा उन्होंने जो काम किया, जो हम तीसरी सेगमेंट में तस्वीर से बात करते हैं, कि उन्होंने बुरहान वानी को इंटरनेशनल आइकॉन, एक सिंबल, आजादी की एक तहरीक का सिंबल जो है पाकिस्तान के वजीर आजम ने बना दिया बुरहान वानी को। बहुत बड़ी कामयाबी। हम डेफिनेटली इस पे बात करते हैं और इस पे हम बात करते हैं अगले सेगमेंट में। इस वक्त हम ब्रेक लेते हैं और इस हवाले से, क्योंकि अहमद कुरैशी साहब जिनेवा में है, तो हमें अपडेट दे रहे हैं। इस वक्त हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आके दोबारा कुरैशी साहब से जिनेवा से बातचीत जारी रखेंगे। इश्यूज हैं यहाँ पर, और बात जब छिड़ी गई इंटरनेट की, मैं आपको एक चीज बताऊं कि हम पाकिस्तान में बहुत लकी हैं। जो पाकिस्तान, जो यूरोप में रहते हैं, उनसे पूछें कि यहाँ पे इंटरनेट का इतना बुरा सिस्टम है। मैं तो कहूँगा कि हम तो शायद इनसे बहुत आगे हैं इस मामले में, कम से कम कि हमारे यहाँ तो इंटरनेट की फैसिलिटी जो है बहुत अच्छी, स्ट्रांग है, और डिवाइसेस आपको इजीली मिल जाती हैं, ये ईवो और इस तरह की। इधर यूरोप में तो सिक्योरिटी सिचुएशन इतनी वो है कि ये तो यहाँ पे इस तरह की डिवाइसेस देती भी नहीं है। खैर, वो मौजू कुछ और है। आप भारत की बात कर रहे हैं। अभी इससे थोड़ी देर पहले मैं अभी यूएन बिल्डिंग में, जहाँ पे यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का 33वां इजलास अभी जारी है, और यहाँ पे अभी कश्मीर के हवाले से आज एक बड़ा अहम हमारा एक सेमिनार था, अब से कुछ तकरीबन 1 घंटा पहले। और अगर उसकी प्रोड्यूसर आपके पास तस्वीर हो तो वो दिखा सकते हैं, मैंने वो ट्वीट की है ऑनलाइन, तो ये अगर तस्वीर है तो ये दिखाएं। ये अभी इवेंट था जिसपे हम इसी पे बात कर रहे थे कि इस वक्त जंग के बादल जो है वो मंडरा रहे हैं पूरे इस खित्ते के अंदर, और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी भारत की है। अच्छा, अभी वो जो चीजें यहाँ पे हो रही हैं, कुछ वीडियोस मेरे पास हैं वकार साहब, आपको उनका इल्म होगा, वो हम तीसरे सेगमेंट में दिखाएंगे। लेकिन अभी जो है मैं आपको सिर्फ इतना बताऊं वकार साहब कि भारत, धमकियां जो मिली है हमें पाकिस्तान को भारत से जंग के हवाले से, मैं तो इसे कहूंगा ये तो बॉलीवुड आर्म फोर्सेस, यानी कि बॉलीवुड की अफवाज मुसल्लह की तरफ से धमकियां मिली हैं। मतलब मैं एक तंज के तौर पे इस बात को ले रहा हूं और तंज कर रहा हूं मेरी नजर में, यानी कि इस बात को कितने दिन हो गए हैं, कब से भारत की हुकूमत और वहां पे पॉलिटिशियंस और मीडिया कब से कह रहे हैं कि अब हम करने वाले हैं, अब हम पाकिस्तान में दाखिल होने वाले हैं। बल्कि आज से 3 दिन पहले तो उनके यहाँ ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी कि कुछ दस्ते स्पेशल फोर्सेस के इंडियन दाखिल हो चुके हैं पाकिस्तान में, और वो आजाद कश्मीर में है, और वहां पे कुछ दहशतगर्दों के कैंप्स को तबाह कर रहे हैं। मतलब ये ब्रेकिंग न्यूज उनके मोतबर जो सहाफी हैं, जो वेल नोन सहाफी हैं, वो ये न्यूज ब्रेक आज से 2 या 3 दिन पहले कर चुके हैं। अब वो दूसरी बात है कि उसका कोई सबूत है नहीं, और इस वक्त मोदी साहब जो है वो बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं, क्योंकि जब वो उड़ी में वाकया हुआ था आज से तकरीबन 5 दिन पहले, तो उन्होंने कहा था बस अब ये इंतहा हो चुकी है, अब हम पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं, अब किसी भी लम्हे में, किसी भी घंटे में हम पाकिस्तान पे हमला कर देंगे। अब उनका मीडिया तैयार होकर बैठा हुआ है, उनकी आवाम जो है वो तैयार होकर बैठी हुई है कि जंग छिड़ी है, लेकिन गवर्नमेंट मोदी साहब की जो है अभी तक जंग नहीं छेड़ सक रही, जो कि वो मेरे ख्याल में छेड़ सकती भी नहीं है, क्योंकि वो इस शायद उम्मीद में बैठे हुए हैं कि वो हमला करेंगे। पाकिस्तान ने तो ये धमकी अभी तो नहीं दी, लेकिन हमने मुख्तलिफ तरीकों से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कई मौकों पर ये बात वाज़ेह कर दी है भारत को कि अगर हमला हमारे पर हुआ तो लिमिटेड वार, यानी कि महदूद जंग नहीं होगी। हम मजाज हैं कि हम जो इस्तेमाल करें ताकत वो इस्तेमाल हम करेंगे। तो अब मोदी साहब जो है वकार साहब बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं। वो अब उनकी आवाम, उनका मीडिया मुंतजिर भी है, वो करना भी कुछ चाह रहे हैं, कर भी नहीं पा रहे, और बस इसी बात पे वो खुश हो रहे हैं कि पाकिस्तान में मशक़ें हो रही हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स इस्लामाबाद की फजाओं के अंदर FCC में उड़ रहे हैं, तो वाकई यार वो तो हमें सीरियसली ले रहे हैं पाकिस्तान जो है, तो वो इसी में ही खुश हैं। जी। चीन के कौंसल जनरल हैं यो बोन, उन्होंने कहा है, शहबाज शरीफ से मुलाकात की और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की, किसी भी नौयत की अगर जारहियत की गई तो चीन जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। तो इसका मतलब है कि खित्ते के दूसरे ममालिक जो हैं वो भी इस हवाले से अब बयानात भी दे रहे हैं और कुछ हसासियत बढ़ रही है। मैं तो कह रहा हूं कि वजीर आजम मोदी साहब और उनके जो वो हैं 007 जो हैं अजीत डोवल साहब जो हैं, जो उनके नेशनल सिक्योरिटी
एडवाइजर हैं। मैं कहता हूँ कि ये इंडिया के 007 एजेंट 007, क्योंकि वो उन्होंने बड़े फख्र से, उनके कोई 2 वीडियोज हैं जहाँ पे उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान में 7 साल मैंने लाहौर में गुजारा है अंडर कवर, और बड़े फख्र से उन्होंने अपनी वो बताई कि क्या कुछ कर रहे थे। तो ये 2 शख्सियात जो हैं, मोदी साहब और अजीत डोवल साहब, उनको मेरे ख्याल में इस वक्त बड़ा सदमा हुआ होगा कि ऐन उस वक्त जब भारत ने पाकिस्तान पे हमला करने की तैयारियां कर ली हैं, तो ऐन उस वक्त रूस के फौजी दस्ते जो हैं वो पाकिस्तान इस्लामाबाद पहुंच गए। मतलब इससे बड़ी क्या इनकी तज़हीक हो सकती है भारत की, और क्या इनके लिए इससे बड़ी इंसल्ट हो सकती है मोदी साहब के लिए और अजीत डोवल साहब के लिए, कि जिस वक्त उन्होंने बिल्कुल तैयारी कर ली थी, एन उसी वक्त जो है रूस, जो कि माना जाता है कि वो इंडिया का बहुत बड़ा हलीफ है, पता नहीं मुझे, लेकिन रहा है और कोल्ड वॉर्स के जमाने में, और उनके फौजी दस्ते जो हैं वो इस्लामाबाद आज सुबह जो है पहुंच गए। तो ये तो बहुत बड़ी इंसल्ट है इंडिया के लिए। और फिर आपने चीन की भी दे दी बात, फिर आपने फिर आपको पता है कि वो जो आइसोलेट करने जा रहे थे पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, मोदी साहब ने तो ये तक कह दिया था कि पता नहीं उनके पास शायद कोई बटन है जिसे वो दबाएंगे, प्रेस करेंगे, और अचानक पाकिस्तान जो है वो तन्हा हो जाएगा दुनिया भर में और आइसोलेट हो जाएगा। तो हमने वो भी देख लिया था, उससे हम जरा आगे चल के बाद में टीवी पे जब आएंगे तो उससे बात करेंगे। ये आइसोलेट हमें करने जा रहे थे। आपने देखा नवाज शरीफ साहब जो है उनकी कैसी कैसी मुलाकातें हुई हैं अक़वाम मुत्तहिदा में। तो क्या ये आइसोलेट करेंगे, क्या ये करेंगे पाकिस्तान को? साहब आप जिनीवा में हैं, तो आप ये बताइएगा कि जो यहाँ की टेंशन है, डेफिनेटली 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं, तो ये जो टेंशन यहाँ है, इसकी कोई असरात आपको वहां महसूस हो रहे हैं? वहां पे आपके आसपास जो लोग हैं उनसे बात हो रही है आपकी मुख्तलिफ मुल्कों से? बिल्कुल, मैं आपको ये बताऊं वक़ास साहब कि आप हैरान होंगे कि इस वक्त अगर कोई डिप्लोमेटिक सिफारती तन्हाई का शिकार है तो वो भारत है। इसमें आप बिल्कुल कोई अपने जहन में शक न रखें, और पाकिस्तानियों को ये पता होना चाहिए, हम तो बहुत माहिर हैं अपने आप को नीचे दिखाने के। इस वक्त भारत आलमी फोरम्स पे, जहां मैं बैठा हुआ हूँ अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशंस जिनीवा में, भारत शिकार है तन्हाई का। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, अब से 1 घंटा पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक बड़ा अहम सेमिनार हुआ जहाँ पे कश्मीरी वस्त ने, कुछ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अमेरिका से आए हुए थे, कुछ आए हुए थे तुर्की से, कुछ आए हुए थे मकबूजा कश्मीर से, उनके साथ इकट्ठे होकर एक सेमिनार किया इसी बात के ऊपर। तो आप यकीन करेंगे कि सेमिनार खत्म होने के फौरन बाद मेरे पास एक खातून आई जिनका ताल्लुक है लातीनी अमेरिका के एक मुल्क से जिसका नाम है इक्वाडोर, और उन्होंने कहा कि मैं फला तंजीम से मेरा ताल्लुक है, मैं बड़ी मुतासिर हुई हूँ जो आप लोगों ने यहाँ पे बात की है और चीजें दिखाई हैं कश्मीर से मुताल्लिक। तो हमारे इदारे ने अभी कश्मीर से मुताल्लिक जो है एक बयान, एक स्टेटमेंट जो है वो ट्वीट किया है, और उन्होंने मुझे वो दिखाया, जो कि अगर प्रोड्यूसर साहब दिखा सकते हैं, वो हमारे पास भी है। तो वो स्पेनिश में था, और स्पेनिश में उन्होंने दिखाया मुझे वो, और कहती है ये स्पेनिश में मेरी तंजीम ने जो है, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं कश्मीर के ऊपर। हमने वो तमाम बातें सुनी है जो अक़वाम मुत्तहिदा ने पिछले हफ्ते कश्मीर के हवाले से बात की है, तो हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप देखिए क्या 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 यानी तब्दीली आई है, क्या चेंज आया है कि हम जो है कश्मीर पे बात करते रहते थे और हमारी शिकायत की कि दुनिया सुन नहीं रही है, और क्या वक्त आ गया है कि हमारे पास आलमी तंजीमें ह्यूमन राइट्स की हमें आके हमसे मिल रही हैं, हमसे अब वो इंटरेस्ट ले रही हैं। ये क्यों हुआ है वक़ास साहब? ये इसलिए हुआ है कि नंबर 1 भारत तन्हाई का शिकार है, भारत आइसोलेट हो रहा है। भारत जो है वो एक परमानेंट सीट मांग रहा था सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ताकि उसे वीटो पावर मिलती। वही भारत जो है अब पहली 50 साल में पहली दफा, पिछले हफ्ते हमने इस पर प्रोग्राम भी किया था बड़े तफसील से, कि जो यूएन हाई कमिश्नर है ह्यूमन राइट्स के, उन्होंने जो सुकूत तारी था अक़वाम मुत्तहिदा पे 50-60 सालों से कश्मीर के हवाले से, वो सुकूत, वो साइलेंस जो है उन्होंने खत्म कर दिया। इट हैज एंडेड। और अब उन्होंने 13 सितंबर को 33वां इजलास जो था ह्यूमन राइट्स काउंसिल का अक़वाम मुत्तहिदा का, उसमें उन्होंने कश्मीर का और भारत का नाम लिया, और कोई शर्मा के नहीं लिया। ये पाकिस्तानियों को पता होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि उन्होंने इंडिया का नाम लिया है, और कहा है कि भारत जो है वो ताकत का बेहद इस्तेमाल कर रहा है मकबूजा कश्मीर में। और उन्होंने ये भी कह दिया कि अब भारत को एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन की इजाजत देनी पड़ेगी। भारत दे, हम इसका इंतजार कर रहे हैं, कब देगा भारत हमें? तो भारत तो बैकफुट के ऊपर है, भारत तो आइसोलेट हो रहा है,
भारत जो है वो सिफारती तन्हाई का शिकार है। तो ये तो बड़ी प्रोग्रेस हुई है। तो ये इस सूरत हाल के अंदर भारत इस वक्त चाहेगा वकार साहब कि वो थोड़ी सी डाइवर्जन करे और ये कोई जंग वंग छेड़ ले छोटी मोटी, लेकिन ये जंग छोटी मोटी नहीं होगी, ये बहुत बड़ी जंग होगी। यहाँ पे रूस के फौजी दस्ते जो है वो पहुंच चुके हैं, यहाँ पे चीन जो है इस तरह की स्टेटमेंट दे रहा है, तुर्की हमें, पाकिस्तान के दूसरे एलाइज हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, वो सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को। तो ये इंडिया मोदी साहब को बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं कि वो जंग भी करना चाह रहे हैं, लेकिन जंग कर नहीं पा रहे हो। सही। तो ऐसा आखिर में एक बिल्कुल मुख्तसर सा सवाल कि जो जनरल असम्बली में वज़ीर आज़म की तकरीर थी, वो जिनीवा में भी उसके असरात पहुंचे आपके आसपास? मैं आपको तीसरी सेगमेंट में अभी हम आपको यही चीजें दिखाने चाह रहा था, यही बात हम करते हैं, लेकिन मुख्तसरन तफसील में हम बाद में करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वजीर आजम पाकिस्तान ने जो बात कही है, अपनी 80% जो तकरीर थी वो कश्मीर के लिए मुख्तस कर दी, और सबसे बड़ा उन्होंने जो काम किया, जो हम तीसरी सेगमेंट में तफसील से बात करते हैं, कि उन्होंने बुरहान वानी को इंटरनेशनल आइकॉन, एक सिंबल, आजादी की एक तहरीक का सिंबल जो है पाकिस्तान के वजीर आजम ने बना दिया बुरहान वानी को। बहुत बड़ी कामयाबी। हम डेफिनेटली इस पे बात करते हैं और इस पे हम बात करते हैं अगले सेगमेंट में। इस वक्त हम ब्रेक लेते हैं और इस हवाले से, क्योंकि अहमद कुरैशी साहब जिनीवा में है तो हमें अपडेट दे रहे हैं। इस वक्त हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आके दोबारा कुरैशी साहब से जिनीवा से बातचीत जारी रखेंगे।